नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सिरसा जिला के कई गांव के किसानों की एक शिकायत है कि उनका जो क्लेम है वो जिस समय क्रॉप कटिंग हुई थी उसके मुताबिक जितना बताया गया था, जितना उनका नुकसान हुआ था उसके मुताबिक उनके खाते में पैसे नहीं आए हैं। तो इसको लेकर आज अपनी न्यूज़ की तरफ से हमने एक पड़ताल की है और इसको लेकर आज हम जिस बीमा कंपनी की तरफ से ये जो क्लेम डाला गया है, जो बीमा कंपनी है, उनके जो अधिकारी है, डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं संदीप चोयल, उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ जो किसानों के जो आरोप है उसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ कहना है, क्या और जो किसान है जिनका पहले किस्त आ चुकी है खाते के अंदर, उनका जो क्लेम आ चुका है, क्या उनके खाते में दोबारा क्लेम आएगा या नहीं आएगा, क्या कुछ होगा, उनसे हम पूरा विस्तार से बात करते हैं। मेरा नाम संदीप है, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यहाँ AIC इंश्योरेंस कंपनी से काम करता हूँ। पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब की बार जो क्लेम आया है नरमे की फसल खराब होने के बाद का, वो कितना टोटल क्लेम किसानों के खातों में डाला जा चुका है? अभी तक जो हमारे अप्रूवल आई है हेड ऑफिस से 285 करोड़ की अप्रूवल आई है, वो खातों में डल चुका है। कुछ खातों में रिजेक्शन के कारण वापस आए, वो जल्दी दोबारा डल जाएगा। अभी जो कई शिकायतें हैं किसानों की कि जब उनकी क्रॉप कटिंग की गई थी उस टाइम जो उनको रिपोर्ट दी गई थी उसके मुताबिक जो लॉस था वो 50% या किसी में 40%, किसी में 60% बताया गया था। लेकिन अब जो उनका नुकसान की जो क्लेम आया है उनके खातों में, तो वो किसी के 15% है, किसी के 12% है, किसी के 9% है। तो ये फ़र्क आया है। तो क्या कोई किस्त और आएगी या फिर इतना ही आना है, या अगर ये कम हुआ है तो क्यों हुआ है? देखिए ये फाइनल अभी सेटलमेंट होना है, इसमें जो क्लेम बना है जिस हिसाब से क्रॉप कटिंग के हिसाब से वो एज पर ऑपरेशनल गाइडलाइन PMABY की फॉलो करके ही क्लेम बना है। किसानों को जब क्रॉप कटिंग के दौरान ये बताया गया था, जैसे खेड़ी गांव का है और गुड़िया खेड़ा गांव का है, तो उनको बताया गया था कि इतना इतना आपका नुकसान है, तो फिर क्लेम जो है वो कम क्यों बना है? यदि कभी कोई ऐसा नहीं बताता कि क्लेम इतना कम हो गया, ये परसेंटेज है। सिर्फ हम एक डाटा लेते हैं क्रॉप कटिंग के बेस पे, उस डाटा पे यील्ड बेस पे क्लेम बनता है। हम कभी नहीं बताते कि 50% लॉस है, 20% लॉस है। हमारे पास जो डाटा आएगा उसी हिसाब से क्लेम बनेगा। ये आप बताते नहीं है, बात अलग है, लेकिन एक एवरेज नहीं, हमें भी नहीं पता, निर्धारित हुई है। डिपार्टमेंट ने ये निर्धारित कर रखा है कि इस एरिया के अंदर जो फसल है वो इतनी होती है नरमे की। अब उसके बाद जो उनकी क्रॉप कटिंग हुई है तो उसके अंदर भी रेशियो आ गया है, भी ये इतना हुआ है। तो आपके बताने ना बताने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन उनको जो नुकसान हुआ है उसके मुताबिक जो भरपाई है वो नहीं हो पाई है। जो भी डाटा है, जो कैलकुलेशन है, वो नंबर ऑफ पिकिंग पे होती है, प्रॉपर पिकिंग हो उस हिसाब से कैलकुलेशन हो। एज पर ऑपरेशनल गाइडलाइन हम बिल्कुल उसके फॉलो करके कर रहे हैं। और गाइडलाइन क्या है? क्योंकि अभी तक किसानों को यही पता है कि क्रॉप कटिंग में जितना परसेंटेज उनकी वो अगर होएगा उसी मुताबिक आएगा, तो इसके अलावा कोई हिडन एजेंडा और क्या है? हिडन कुछ नहीं है, बस नंबर ऑफ प्रॉपर क्रॉप कटिंग प्रॉपर होनी चाहिए पूरी। जैसे फर्स्ट पिकिंग है, सेकंड पिकिंग है, थर्ड पिकिंग है, तीनों के हिसाब से जो रिपोर्ट आई है किसानों के पास भी है। गुड़िया खेड़ा गांव का जो नुकसान की अगर बात करें तो वहाँ पे जितना था उसके मुताबिक उनसे आधा भी क्लेम नहीं आया। नहीं, जैसे क्रॉप कटिंग के हिसाब से ही क्लेम बना है, ऐसा नहीं हम अपनी तरफ से क्लेम नहीं बना सकते। जो एज पर रिकॉर्ड जो डिपार्टमेंट देगा उसी को कंपनी फॉलो करेगी, वही क्लेम करेगी। अच्छा, और ऑपरेशनल गाइडलाइन को फॉलो करके ही कंपनी क्लेम करती है। गाइडलाइन कोई और भी कोई आपकी? नहीं, हर आदमी, हर किसी को, आप तो पत्रकार हो, आप पढ़ सकते हो ऑपरेशनल गाइडलाइन खोल के, उसको सारा पढ़ सकते हो। आम किसान को पता नहीं, आम किसान क्या आप उसमें? आम किसान को तो सारा पता है जी कैसे उनका क्लेम बनता है। और ये खेड़ी गांव की है, यह लिस्ट देखिए। इस लिस्ट के अंदर जो इनको तीनों जो क्रॉप कटिंग हुई है तीनों की ये लिस्ट है। इसके मुताबिक इनका जो क्लेम बनता है वो करीब 50% बनता है और आपने जो डाला है वो सिर्फ 9% डाला है। तो ये फ़र्क कैसे आया? क्लेम कैलकुलेशन हमारे हेड ऑफिस से होता है और वही सारा इसको कैलकुलेट करते हैं, एज पर ऑपरेशनल गाइडलाइन ही फॉलो करते हैं। नहीं, गाइडलाइन ठीक है, लेकिन ये जो है ये किसानों को दी गई है, ये रसीदें। इन रसीदों के अंदर किसानों का जो क्लेम है वो 50% बनता है और उनके आया 9% है। तो उनको जस्टिफाई किस तरह से, वो किसान जो है वो कैसे अपने आप को ये समझ लें कि उनका जो नुकसान हुआ है उतना ही क्लेम आया है? किस आधार पे, अलग से क्या एजेंडा ऐसा है? और ये न केवल खेड़ी गांव का बल्कि अन्य और जो गांव है उनमें भी ये स्थिति है। तो ये फ़र्क क्यों आ रहा है?
ये आपकी ही जो लिस्ट दी हुई है वो है, जो क्रॉप कटिंग की जो लिस्ट आपके पास आई है, जो आपने हेड ऑफिस में भेजी है, हाँ जी। वही लिस्ट किसानों को भी एक दी जाती है और उसके आधार पर 50% उनकी जो टोटल है वो लॉस दिखाया गया था। जी, इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे इसमें नंबर ऑफ पिकिंग पूरी ना हो तो उसमें ब्लॉक के पिकिंग भी ऐड होती है। तीनों की तीनों है जी, ये आप देखो तीनों है इसका। हाँ, तो तीनों के हिसाब से इसका क्लेम बना है, 3 पिकिंग के हिसाब से। हाँ, तो बना है तो उनका आया नहीं है ना, उसी हिसाब से ही क्लेम बना है जी। ये आप इसको काउंट कर सकते हो, आप आपके सामने हिसाब से बनता है तो आप देख लीजिए, आप काउंट कर लीजिए, इसके अंदर 50% बनता है और अब ये जो इनका आया है वो महज 9% आया है। ये तो 2 ही है उसमें। आगे वाली लिस्ट और देखो, तीनों है और ये सिर्फ एक गांव का इशू नहीं है, ये तो एक प्लॉट किया ना। हाँ, 3 अलग अलग है तीनों। इसमें सेकंड पिकिंग का इसमें वेट भी नहीं है। नहीं तो ये तो किसान को दी गई है, वो जो क्रॉप कटिंग वाले बताएंगे वो तो भी वेट नहीं हाँ, है, क्या नहीं है? जो भी प्रॉपर आता है गाइडलाइन के फॉलो करके ही हमारी कंपनी करती है अब सारा। किसानों के खाते में और पैसे आने की कोई गुंजाइश नहीं है। और जिनके रिजेक्टेड है, जो किसी कारण से जैसे ITGS नहीं हो पाई, वो वापस हो गया, वो तो आएंगे, वैसे नहीं आने हैं वैसे नहीं आएंगे। पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वैसे तो अभी क्या बताऊँ से आना है नहीं आना, हमें इतना कंफर्म अभी नहीं है। तक आपका हाँ, क्या मानना है, और नहीं आएंगे उस हिसाब से? अभी तो कोई जैसे लगभग फाइनल ही हो रहा है जी सबका। हाँ, हाँ, तो और नहीं आएंगे, मतलब फाइनल यही हो रहा है? और जो पेंडिंग है उनका तो आएगा ही। नहीं, पेंडिंग को छोड़कर जिनके खाते में आ चुका है, हाँ, उनकी जितना गांव का क्लेम बन गया वो उतना ही है। अब ये जो आपने पूरी वार्तालाप सुनी है और अपनी न्यूज़ को ये प्रतीत हो रहा है कि जो गांव के अंदर जिस तरह से नुकसान जो क्रॉप कटिंग के दौरान दिखाया गया था, उतना उनको जो नुकसान के हिसाब से क्लेम उनको नहीं मिला है। आपके पास भी अगर इस तरह के कोई प्रूफ है, आपके पास अगर क्रॉप कटिंग की जो 3 बार क्रॉप कटिंग हुई थी उसकी अगर आपके गांव की पूरी आपके पास लिस्ट है, कितना लॉस आपको दिखाया गया है और कितना आपके खाते के अंदर पैसा प्रति एकड़ के हिसाब से डाला गया है, वो पूरी डिटेल अपनी न्यूज़ के नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं उस नंबर पे आप भेजिए, आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो जितना मैक्सिमम हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो नुकसान जिनको ज़्यादा हुआ है ये प्रतीत हो रहा है और उनका जो क्लेम है वो कम डाला गया है, तो ये आप पूरा विस्तार से उन तक ये पहुँचे और वो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल इकट्ठी करें और भविष्य के अंदर इस तरह की गड़बड़ झाला ना हो, इसके लिए ये ज़रूरी है कि जागरूकता होनी चाहिए। और अपनी न्यूज़ के माध्यम से एक बात और भी हम कहना चाहेंगे कि भविष्य के अंदर जब भी क्रॉप कटिंग की जाए तब उसकी वीडियोग्राफी आप अपने स्तर पर ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की जो दिक्कत अब की बार आपको प्रतीत हुई है, जो नुकसान आपको लग रहा है कि ज़्यादा हुआ था और जो क्लेम है वो कम डाला गया है, तो ऐसा भविष्य के अंदर इस तरह की उसको दोहराई ना जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जागरूक रहें। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया।